नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत हो। 11वां एकादशो अध्याय। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट हो। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों युक्त थे। इनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती हो और हाथों में गणित अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते देवी द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि आगे करके उस कात्यायनी देवी का स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत को माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधिष्ठात्री हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्हारी जल रूपी में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमसे इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर उस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व की व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकते। तुम तो स्तंभन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावानी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, इसी रूप में तुम्हारी स्तुति होगी। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छा उक्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का संहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों की सिद्ध करने वाले शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एक बम गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूति हो। सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शरण में आए हुए दोनों बम प्रीतियों की रक्षा में संगल रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तो नमस्कार है। नारायणी, तुम रमणी के रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठी तथा कुसुमिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ को पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार हो। भौरों और मुर्गों से घिर रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप से नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शंख, चक्र, गदा और शांख धनुष रूप उत्तम आयुधों का धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार हो। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और धाड़ों पर धरती को उठाए 12 रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर निश्चय रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संगल रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर भी किरीट और हाथों में महाअग्रज धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। धारों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडर माला से विभूषित मुंड मार्दनी चय मुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, बड़ा, श्रेष्ठ, पुत्री, ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मणी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नेता, संयम परायणा तथा ईसा सबकी अधिष्ठात्री रोकनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपा, सर्वश्रेष्ठी तरह सब प्रकार से शक्तियों को संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कत्यायनी, तुम यह
तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा कर। तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। हम तुम्हें नमस्कार है देवी, जो अपने ध्वनि संपूर्ण जगत को व्यापक करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती हो। चंद्र के तुम हमारे हाथों में सुशोभित खंडक को तो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है। हमारा मंगल करो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उनका विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों के शरण देने वाले हो जाते। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों को विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया। ये सब तुम्हारी दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारा सिवा और किसका वर्णन, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटकती रह रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों सेना और जहाँ दानव नल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्व से भी तुम विश्व का पालन करती है। विश्व रूपा हो इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती है। तुम भगवान विश्वनाथ भी वंदनीय है। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। मैंने इस समय असुर का वध करके तुम्हारे शीघ्र ही हमारी रक्षा की है। इस प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर करो। विश्व के पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों का वरदान दो। देवी बोली, देवताओं में वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा है वह वर मांग लो। संसार के लिए सब उपकार कर वालों को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोक की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मंत्र के 28वें युग में शिव और निशुल नाम के दो अन्य महादेव उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब वो स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हैं, मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों का स्तंभन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरी कीर्तन करेंगे। देवताओं को उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शोकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं सांप का ही सबसे साखी से सबको प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। इसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगा। उससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं सब भूमि रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस सब मुनि बुद्धि से नमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरे नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब वरुण नामक दैत्य तीनों लोक में भारी उपद्रव मचाएंगे तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले संघ के भ्रमरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। इस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार से जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म के देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के। नमस्कार।